राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संकेत हमें कैसे मिलेंगे कि हमारे प्रारब्ध के कर्म का भोग हम काट चुके हैं या काट रहे हैं? और जब तक शरीर रहता है तो इसका प्रारब्ध रहता है। शरीर छूटा, प्रारब्ध खत्म। समझ पा रहे? शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध भोग रहता है, ऐसा थोड़ी है। आज आप चकाचक सब आनंद चल रहा है, कल देख लेना दुख आएगा। आज दुखी चल रही, कल देख लेना सुख आएगा। इसका क्रम बना हुआ है। प्रारब्ध दुख सुख का क्रम बना हुआ है। जब तक शरीर है तो प्रारब्ध ही से तो बना है। प्रारब्ध मिटा, शरीर खत्म। शरीर खत्म, प्रारब्ध मिट गया। प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक शरीर रहेगा। साहिल जी, महाराज जी, घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण। इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। नहीं नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो। बड़ी कृपा है जो नकारात्मक आसपास वातावरण है, इसमें पास हो गए तो कहीं फेल नहीं होगे। अनुकूलता में भजन हो तो प्रतिकूलता में डर रहता है छूटने का, और जब प्रतिकूलता में भजन का अभ्यास हो जाता है तो अनुकूलता में तो अपने आप होगा। तो इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करते रहो। नकारात्मक सोच अंदर की और नकारात्मक वातावरण बाहर का, दोनों को रौंदना होगा भजन के बल से। अंदर की सोच को हटाना पड़ेगा। राधा 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 राधा, वो जलाएगा पर राधा राधा। और बाहर जो वातावरण है सबसे नम्र विनम्र व्यवहार, वो आपके प्रति कटुता और आप प्रियता, नाम जप तो निकल जाओगे। अब वातावरण से पूछो तो किसका वातावरण अनुकूल पूछो। सबके कुछ ना कुछ प्रतिकूलता अब लगी ही रहती है। ये संसार है, 100 में 2-4 तो प्रतिकूल बने ही रहते हैं। तो ऐसे हमें लगता है, हम सोचे कि अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल वातावरण हो मिल जाए तब भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण, इसी में भजन करके निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपने भाव बदले जा सकते हैं। अपनी स्थिति को बदलो, अपने भाव को बदलो, हर समय नाम जप करो। वातावरण परिस्थिति वो सब समय से अपने आप बदलेगी। आप सोचो कि हमें अनुकूल वातावरण आज मिले, तो अभी नहीं मिलेगा। पाप का कर्म भी तो भोगना है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए वैसा भोगना है। वैसे हमें मित्र मिलेंगे, वैसे हमें परिवार मिलेगा, वैसे ही हमें संयोग मिलेगा। जैसा हमारा कर्म है तो हम उसके अनुसार अब ना चलें। जो पूर्व का कर्म जैसा हमें संग दिया, अब उसके अनुसार ना चलें। अब हम नए कर्म की रचना करें, भगवान के चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और आगे का भाग्य निर्मल हो जाएगा हमारा। स्मित अग्रवाल जी, यूरोप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अनुभव ऐसे रहे हैं कि मुझे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। वैसे भरोसा लोगों पर ना करके भगवान पे ही करे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अनुभव रहे हैं कि आसानी से भरोसा नहीं होता। हम भरोसे के बिना चले नहीं हैं, हमारा भरोसा ही सब कुछ रहा है, लेकिन धोखा ही धोखा है। पर इसलिए मैं 2-3 योजनाएं बना के ही कार्य करता हूँ कि एक में फेल तो फिर दूसरे में, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ नहीं, फिर भी कितना ही हो, भरोसा सिर्फ